नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं पाठकराज न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, जहां पर उत्तर प्रदेश राज्य के संचार आयुक्त मोहम्मद नदीम आज सभी को संबोधित करेंगे। आइए जानते हैं इस पूरी प्रेस वार्ता में क्या बात हुई। पहले समय में क्या आरटीआई सिस्टम में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं अभी ताकि और सही से कार्य हो सके? अब देखिए, हम लोगों ने तो बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम ही कर दिया है। आवेदक को लखनऊ आना ही नहीं है। पूरा आरटीआई को राज्य सूचना आयोग ने ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन ही आप अपनी अपील करिए, ऑनलाइन ही शिकायत करिए और ऑनलाइन ही उसकी हम लोग सुनवाई करते हैं। उसको आना नहीं, वो किसी भी देश के किसी भी हिस्से में को कि हम लोगों ने जो आयोग में जो मार्च 2024 में अपना कार्यभार ग्रहण किया था, उस वक्त लगभग 25,000 से ज़्यादा मामले लंबित चल रहे थे। उसके बाद 60,000 से ज़्यादा नए मामले आए, तो हम लोगों ने 25,000 जो पुराने मामले थे, पिछले कार्यकाल के मामले थे, उनका निस्तारण किया और जो 60,000 से ज़्यादा मामले आए और उसमें से भी लगभग आधे से ज़्यादा का निस्तारण हम लोगों ने किया और आज की तारीख में आयोग के पास लगभग 23,000 से ज़्यादा मामले लंबित चल रहे हैं और जिन पर आयोग की सुनवाई कर रहा है। एक हम लोगों ने जो आयोग के समक्ष लंबित मामले थे उनका विश्लेषण कराया। जो डेटा जो आंकड़े थे उसमें पाया गया कि आयोग के समक्ष जो केस आते हैं और आयोग सुनवाई करके उनको निस्तारित करता है, उनमें 70% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आयोग के हस्तक्षेप से आवेदक को सूचनाएं मिल जाती हैं। तो इसका मतलब यही है कि उन 70% मामलों में लोगों को जिला स्तर पर या जन सूचना अधिकारी के स्तर पर ही सूचनाएं मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली और वो आयोग में पहुंचे और आयोग के हस्तक्षेप के बाद मिली। तो इससे क्या हुआ कि आवेदक को की जो श्रम शक्ति है उस पर उसके उसका बेकार गई। आयोग के समक्ष का जो समय था, उसके जो वादों की संख्या थी वो बढ़ी। अगर वो सूचनाएं दे दी जाती तो शायद उन लोगों को द्वितीय अपील या शिकायत में आयोग के समक्ष नहीं आना पड़ता। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग जिलों में जा रहे हैं, जिन विभागों के पास जिन विभागों के ज़्यादा केसेस लंबित हैं उन पर वहाँ के जन सूचना अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि जो सूचनाएं आपको दे देनी चाहिए थी वो आप लोग नहीं दे पाते हो। तो उसी के क्रम में आज हमको आपके ज़िले में आना हुआ। तो आपके ज़िले से 220 केसेस हम लोग सुन रहे हैं, आयोग में इस वक्त लंबित हैं। गौतम बुद्ध नगर के 220 केस लंबित हैं आयोग में, अपील, द्वितीय अपील और शिकायत के रूप में, जिसमें से सबसे ज़्यादा 57 केसेस जो हैं वो राजस्व विभाग के हैं। तो आज जो हम लोगों ने बैठक करी, जो अधिकारी आए, उसका लबोलवाब ये रहा कि अधिकारियों का जो वो है उनको सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति जो भावना होनी चाहिए थी वो नहीं है और शायद यही वजह है कि केसेस की तादाद लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर जो आपका ज़िले का राजस्व विभाग है उसकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। मतलब चौथाई केसेस, मतलब 220 केसेस आयोग के सामने गौतम बुद्ध नगर के हैं, जिसमें से 57 केसेस, लगभग 1/4 केसेस जो हैं राजस्व विभाग के हैं। और आज राजस्व विभाग के आपके ज़िले से 3 तहसीलें हैं, जिसमें से दादरी तहसील के जो का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित नहीं पाया गया है। हम देखेंगे, हम इसकी रिपोर्ट करेंगे मुख्य सचिव को कि दादरी तहसील का कोई भी शख्स समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हुआ है।
और हमने जो भी अधिकारी मौजूद थे उनसे बातचीत करी और ये जानने की कोशिश करी कि ये जो इतने मामले बढ़ रहे हैं उनका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो लोग सूचना के अधिकार अधिनियम से वाकिफ नहीं है। कोई भी अधिकारी जो आज मीटिंग में शामिल था वो द्वितीय अपील और शिकायत का फर्क नहीं बतला पाया। बड़ी हैरानी हुई कि जो जन सूचना अधिकारी हैं, जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, अगर वो द्वितीय अपील और शिकायत का फर्क नहीं जानते होंगे तो वो किस तरह से जन सूचना के तहत जो आवेदन प्राप्त होते होंगे उनका निस्तारण करते होंगे। जो केसेस बहुत पुराने थे राजस्व विभाग के, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। तहसीलदार सदर आई थी, वो शायद उन्होंने बतलाया कि वो उस तहसील में अभी नई आई हैं और उनको अभी पुराने केसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो देखेंगी कि केसेस जो लंबित हैं या जो बहुत पुराने केसेस हैं उनका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारे पास जो सूची है वो बताती है कि राजस्व विभाग से संबंधित जो केसेस थे उनमें से 74 लोग अधिकारी अब तक दंडित हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि राजस्व विभाग का जो कार्यकलाप है, जो जनसूचना के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, वो उचित मतलब नहीं है, वो संवेदनहीन है इस कानून के प्रति, क्योंकि ये जो 74 लोगों की जो सूची है दंडित होने वाले लोगों की गौतम बुद्ध नगर के राजस्व विभाग के, वो ये बताती है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे अधिकारी जिले में उपस्थित ना हो, उनकी कहीं गैर जनपद में तैनाती हो गई हो, लेकिन ये सरकार की फाइल कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी गुम नहीं होती है, चलती रहेगी। हो सकता है वो आज बाराबंकी में तैनात हो गए हों, इसलिए उनसे दंड वसूली ना हो पा रही हो, लेकिन उनके रिटायरमेंट तक तो ये पैसे की वसूली हो जाएगी। तो हमने अधिकारियों को आज यहाँ निर्देशित किया है कि वो एक बार तो जो जन सूचना अधिकार अधिनियम है उसका ठीक से अध्ययन कर लें, ताकि आवेदनों के निस्तारण में उनको आसानी हो। और पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो भी जन सूचनाएं मांगी जाएं वो देय हैं और धारित हैं तो वो उपलब्ध कराई जाएं। प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए भी मैंने कहा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी क्या करते हैं कि जन सूचना अधिकारी ने अगर सूचना नहीं दी या उसने जो सूचना दी उससे आवेदक संतुष्ट नहीं है, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वो दोनों पक्षों को सुने और उन पक्षों को सुनने के बाद जो तर्कपूर्ण आदेश हो वो पारित करे। लेकिन हमने पाया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में या तो वो जो जन सूचना अधिकारी के फैसले होते हैं उसको ही यस कर देते हैं और या तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो जो भी प्रथम अपीलीय अधिकारी थे हमने उनको निर्देशित किया है कि वो बिल्कुल दोनों पक्षों को बुलाकर सुने कि अगर व्यक्ति प्रथम अपील में गया है तो क्यों गया है और उसकी क्या बात है। तो जो भी उपस्थित अधिकारी थे उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो ऐसा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन ज़िले के अधिकारियों ने खास तौर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने निराश किया है। मैंने उनको निर्देशित किया है कि वो सूचना के अधिकार अधिनियम का अच्छे तरीके से अध्ययन करें ताकि आम लोगों को ज़िले में ही सूचनाएं उपलब्ध हो सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आयोग ने पाया कि जितनी भी अपीलों का उसने निस्तारण किया है उसमें 70% मामलों में आयोग के हस्तक्षेप से वो सूचनाएं आवेदक को मिली हैं। इसका मतलब यही होता है कि वो सूचनाएं धारित थी, लेकिन जन सूचना अधिकारियों ने उनको नहीं दिया है। तो
आज का लबोलबाब यही था और फिर से हम आपको फिगर दोहरा देते हैं कि 220 केसेस आयोग में गौतम बुद्ध नगर के पेंडिंग है, जिसमें से सबसे ज़्यादा 57 केसेस जो हैं वो राजस्व विभाग के हैं और उनका जो सबसे पुराने केसेस हैं उसमें वर्ष 2024 के हैं। आपको ये फिगर दिलवा देंगे और आप इसमें से दादाजी का छाट हम हमारे कार्रवाई का तो सीधे तौर पे हमारे में निहित नहीं है, और लेकिन हम एक सरकार को अपना नोट भेजेंगे कि आज समीक्षा बैठक थी और इतने लोगों को हमने बुलाया था जिसमें से ये एब्सेंट थे, और उनको हम बताएंगे कि खास तौर पर राजस्व विभाग की समीक्षा इसलिए की गई थी कि जो 220 केसेस यहाँ पर लंबित हैं उसमें से 57 नहीं, अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान हमारे पास नहीं है। हम संस्तुति करते हैं, जैसे कि सूचनाएं जब नहीं मिलती हैं या तो हमारे पास ये होता है, अधिकार होता है कि हम उस अधिकारी को पर अधिकतम 25,000 रुपए का दंड आरोपित करें और जिला कोषाधिकारी को हम निर्देशित कर देते हैं कि इनके वेतन से आहरित कर लिया जाए, जो कि हो जाए। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हम जो उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं उनको सिफारिश करते हैं कि इन्होंने अनुशासनहीन के दायरे में आते हैं, इन पर आप कार्रवाई करिए। तो जैसे जो भी अधिकारी आज उपस्थित नहीं थे या जिनका भी रवैया बहुत ही संवेदनहीन है सूचनाएं न देने में, तो उस पर हम लोग तो अपनी रिपोर्ट उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देते ही हैं, और जिन अपीलों में हम पाते हैं अगर ये 74 लोगों पर दंड लगा है तो आयोग ने पाया होगा कि उन अधिकारियों ने जो सूचनाएं थी उसमें नहीं दिया है, जानबूझकर नहीं दिया है। और हमने आपको बताया ही कि मैंने तो जो लोग बैठक में थे उनसे पूछा भी कि द्वितीय अपील और शिकायत का फर्क क्या है, तो कोई भी जन सूचना अधिकारी द्वितीय अपील और शिकायत का फर्क नहीं बता पाया। तो जब जिस जन सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील और शिकायत का फर्क ना मालूम होगा, उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जन सूचना अधिकारी के रूप में जो आवेदन प्राप्त हुआ होगा उसका उचित ढंग से उसने निस्तारण किया होगा। और हम लोगों क्या आयोग के स्तर पर एक मंथन भी चल रहा है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा जन सूचना अधिकारियों के लिए कराया जाए, विभागवार या जिलेवार कुछ ऐसा कराया जाए। जो आपने एक समस्या उठाई कि उनकी भाषा शैली बहुत होती है, कई बार क्या होता है सर, फाइल का एक पर्चा ही लगा के भेज देते हैं। जी बिल्कुल, जबकि उसको लिखित में सामान्य भाषा में देना चाहिए। अगर वो जन सूचना का आवेदन पढ़ने और उसका भावार्थ समझ लेना तो आधी से ज्यादा समस्या हल हो जाए। बस उन्होंने ये पढ़ लिया है कि ये सूचना बहुत विस्तृत है, ये देय नहीं है या ये गोपनीय है, एक लाइन जो उनको डिफेंड करती है बस वो सीख लिया है और बस वही उतार देते हैं। और एक मैंने आपको बताया ना आंकड़ा कि 70% केसों में फिर आयोग ने हस्तक्षेप किया तो आपने वही सूचना दे दी। इसका मतलब वो सूचना आपके पास थी, आपने उसको नहीं दिया, यानी कि 30 दिन आपने अपने पास दौड़ाया, फिर 45 दिन आपने प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास उसको दौड़ाने के लिए बाध्य किया, फिर वो आयोग आया और आयोग में इतने केसेस हो चुके हैं, समझ लीजिए इस समय 23,000 प्लस केसेस हैं कि एक आदमी की आज सुनी जाती है तो वो फिर 1.5 महीने बाद जाकर उसका डेट लग पाती है। नहीं, तो हमने आपको ये बताया ना कि हम लोगों ने मार्च 24 में कार्यभार ग्रहण किया। नया आयोग जो है ना 3-3 साल का होता है, तो हम लोगों ने किया। फिर आपको हमने बताया कि 25,000 केसेस जो सबसे पुराने थे वो निस्तारित हुए और फिर 60,000 आए, उसमें से 30,000 हुआ। और फिर हम लोगों ने इन आंकड़ों का विश्लेषण किया तो उसमें हम लोगों ने पाया कि 70% केसेस जो यहाँ के हस्तक्षेप से मिल जाते हैं वो जिलों में मिल जाने चाहिए, तो क्यों नहीं मिलते हैं। तो फिर हम लोग निकले, लोगों से मिल रहे हैं, जिलों पर अपने लोगों से क्या जन सूचना अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और वही का तो मैंने आपको नहीं हम लोगों ने के कार्यभार के बाद तो हम लोग लगातार जिलों में जा ही रहे हैं और इसी वजह से जा रहे हैं। अब जैसे आज हमने इन लोगों से पूछ लिया, हमने पूछा कि बताइए आप द्वितीय अपील और शिकायत का फर्क नहीं बता पाए, तो हमने इसीलिए तो कहा कि आप जब यही का फर्क नहीं जानते तो सूचना कैसे दे रहे होगे। तो इतना लंबा उत्तर प्रदेश है कि जाना आना और वहां पर भी सुनना, तो ये चल रही है। खास तौर पर जन सूचना अधिकारियों को अधिनियम के प्रति खासा जागरूक होना होगा और जो उसके कानून है उसको बहुत आत्मसात करना होगा कि कानून क्या कहता है। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा कानून है। नहीं, लखनऊ तक बात तो पहुंच रही है। 60,000 केसेस आपको 3 साल लगे थे, 24 से 27 आ गया। नहीं तो हम लोग आपका ये हमारी ये इसी जिले में हमारी ये दूसरी मीटिंग है और इत्तेफाकन पहली मीटिंग में हम आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए थे, चले गए थे, हमारा दूसरे जगह जाना था। आज हमने कहा कि नहीं, मीटिंग के बाद आप अब देखिए हम लोगों ने तो बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम ही कर दिया है। आवेदक को लखनऊ आना ही नहीं है,
पूरा आरटीआई को राज्य सूचना आयोग ने ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन ही आप अपनी अपील करिए, ऑनलाइन ही शिकायत करिए और ऑनलाइन ही उसकी हम लोग सुनवाई करते हैं। उसको आना नहीं, वो किसी भी देश के किसी भी हिस्से में हो। आज की इस पूरी प्रेस वार्ता में हमने आरटीआई के बारे में काफी जानकारी ली, आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे उसके बारे में काफी जानकारी ली। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं मानसी सिंह, पाठक राज न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।